अच्छा, हाँ भी रिदा बच्चे देखो, रिएक्टेंट है H2 क्या है आपके पास, रिएक्टेंट है क्या है, तो रिएक्टेंट के लिए सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव आती है, पहली बात हो गई। अब H2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है 2 है, क्या टू। है, 2। तो ये आप सर टू 2 है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। हमने किया क्या है, इसको एज्यूम कर दिया, ये हमने टू पूरा एजम्पशन लिया है। आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी इस तरह एजम्पशंस लोगे, ठीक है, आपको पता नहीं होगा कि क्या वैल्यूज हैं, आप एजम्पशन बेस पे कैलकुलेशन करोगे मटेरियल बैलेंस की। इस पे आ जाओ, CH4 में इज इक्वल टू, बताओ किसके इक्वल आ जाएगा CH4, स्टीम स्टीम 1 में कोई CH4 आ रहा है, स्टीम 2 में आ रहा है, स्ट्रीम 2 में जो आ रहा है वो स्ट्रीम 3 में भी वही जाएगा, CH4 इनर्ट है ना, उसका मैथ वही चलता रहेगा। अब CH3OH में आ जाओ इज इक्वल टू, मुझे बताएं स्ट्रीम 2 में CH3OH कोई आ रहा है जो एज्यूम किया आपने, यस सर। ये एज्यूम वाली वैल्यू। अब प्लस है क्या नेगेटिव आएगा सिग्मा CH3OH के लिए, तब प्लस आएगा। क्यों प्लस क्यों आएगा, सर क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना। ये प्रोडक्ट में है, बिल्कुल बन रहा है। अब कितना बन रहा है, जितना रेट होगा उतना CH3OH बन जाएगा, जितना रिएक्शन रेट होगा, ठीक है, ठीक है, ये आ गया क्लियर। हमने स्ट्रीम 2 एज्यूम की और स्ट्रीम 3 निकाल ली है। अब स्ट्रीम 4 और 5 के लिए वही सिंपल रिलेशन, मुझे बताएं ये स्ट्रीम 4 में जो निकालना है CO2, उसके लिए क्या रिलेशन लगाना है स्ट्रीम 4 के लिए, ये क्या है, स्ट्रीम 4 इज इक्वल टू 3% ऑफ CON स्ट्रीम 2, ऐसे ही है ना, हेलो, सही। तो मैं क्या करूं, 3%, 3%, 3%। आप लोग कर रहे हो साथ साथ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कर रहे हो जी साथ सर। साथ एक्सेल पे। अच्छा हाँ जी नुमान, आप करो, हाइड्रोजन के लिए क्या रिलेशन गिवन है, एडिशनल रिलेशन क्या गिवन है, 2% 2% ऑफ H2 का स्क्वायर। नहीं H2N स्ट्रीम 2, या यहाँ पे स्ट्रीम 3 बन गई है ना वो, यहाँ पे। यस सर, यस सर। अब CH4 का क्या है रिलेशन, 4 4% किस चीज का, जो स्ट्रीम 2 का। हाँ स्ट्रीम 2 का, लेकिन यहाँ पे तो स्ट्रीम 2 स्ट्रीम 3 बन गई है ना, एडिशनल रिलेशन यस आ सर। गया, तो ये जो चीज है ये आ गया। अब CH3OH का क्या रिलेशन है, 96% किस ऑफ चीज का, स्ट्रीम 2। हाँ यानी पिछली स्ट्रीम, उससे पिछली जो स्ट्रीम है उसका 96%। अच्छा अब बात आ गई यस है सर। स्ट्रीम 5 पे, आप स्ट्रीम 5 और स्ट्रीम 4 दोनों मिलके स्ट्रीम 3 बना रही हैं, ऐसे ही है, स्ट्रीम 4 भी यस सर। निकाल रही है, स्ट्रीम 3 भी निकाले, तो स्ट्रीम 5 कैसे निकालेंगे अरूज, बच्चे आप बताओ स्ट्रीम 5 कैसे निकालेंगे, सर अपनी कॉमन सेंस यूज करो, हाँ स्ट्रीम 3 और 4 को ऐड करके, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, फिर सब्ट्रैक्ट करके। स्ट्रीम 3 में से स्ट्रीम 4 को निकालो या स्ट्रीम 4 में से स्ट्रीम 3 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 4 में से 3 को। क्यों, जरा सोचो, स्ट्रीम 3 में मैथ्स ज्यादा था या स्ट्रीम 4 में मैथ्स नहीं ज्यादा है, नहीं सर, 3 में से 4 को, क्योंकि 3 का मैथ ज्यादा है। ज्यादा है, ओके। अब इज इक्वल टू स्ट्रीम 3 मैंने स्ट्रीम 4 का कैलकुलेशंस कर रहे हो साथ साथ, अक्सा बच्चे आपको समझ लग रही है, अक्सा यस सर। अगला आप करवाओ, H2 कैसे फाइंड आउट करूं स्ट्रीम 5 में, 3 में से अब हम माइनस करेंगे 0.8 वाले को। हाँ 40 माइनस 0.8, तो ये हो गया, या इसको आप स्क्रॉल आउट नीचे इसको आगे कंटिन्यू करवा दो, ये आगे कैलकुलेशन सारे, ओके। अच्छा आप स्ट्रीम 6 के लिए देखो, हमें अजम्पशन ये माना ये वाली, ये जो ये बिल्यू वाली, कि स्ट्रीम 5 का 10% किस में जा रहा है, स्ट्रीम 6 का कितना,
ये गिवन थी, मैंने लिखवाई भी है assumptions आपको। हेलो अक्सा बच्चे समझ आइए? सर इसमें assumption यूज करेंगे। हाँ assumption यूज करेंगे। अब मुझे बताएं मैं इसको क्या करूं सिंपल। मुझे बताओ अक्सा बच्चे, आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या करूं, इज इक्वल टू लिखूं 10%, 10% किस चीज का, स्ट्रीम 5 सी का। एस। इसका ना स्ट्रीम 5 का 10% जा रहा है ना, यस सर। इज इक्वल टू, अब मैं इसको नीचे कंटिन्यू करवा देता हूँ सबको, सबके लिए 10% जाएगा ना हर कंपोनेंट के लिए। हो गया सॉल्व? हेलो ये कर लिया सबने? जी सर कर लिया। हाँ जी। आप स्ट्रीम 7 कैसे फाइंड आउट करें? इसके दो मेथड हैं। एक तो ये है कि जो परसेंटेज है ना, आप जस्ट इसको 90% 5 स्ट्रीम का, जो स्ट्रीम 5 है उसका 90% स्ट्रीम 7 में जा रहा है। एक मेथड ये है, उससे भी कर सकते हो। दूसरा मेथड एक और भी है, कॉमन सेंस मेथड। नुमान कॉमन सेंस मेथड क्या है, स्ट्रीम 5 जो है 6 और 7 में स्प्लिट आउट हो रही है ना। हेलो Yes, sir. तो अगर स्ट्रीम 5 में से स्ट्रीम 6 को सर मैंने 5 में से माइनस कर दें। 6 को, ये भी ठीक है, स्ट्रीम 5 मैंने स्ट्रीम 6, ये भी ओके। अब 192 आया, अब मैं दूसरा मेथड लगाता हूँ 10% वाला। अब मैं क्या करता हूँ, देखें 10 इज इक्वल टू 10%, सॉरी 90%, इस चीज का 90% स्ट्रीम 5 का। इसमें क्या आंसर आया 192, दोनों में आंसर सेम है। Yes, sir. ये भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, मैं इसी को कंटिन्यू कर देता हूँ। ये हो गया, समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा अब स्ट्रीम 2 कैसे निकालने हैं? स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 2 हमारे पास देखें, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक दफा, फिर आपने शायद लिखा नहीं है। स्ट्रीम 2 आप निकाल सकते हो यहाँ से। अब नुमान आप मुझे बच्चे बताना कि स्ट्रीम 2 जो है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग स्ट्रीम 2 किस किस का सम है, स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 7 का। 7 का। 1 और 7 को अब ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगी, स्ट्रीम 2। लिखो अपने पास। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ। यानी मैंने क्या किया, स्ट्रीम इज इक्वल टू स्ट्रीम 1 प्लस किया उसमें स्ट्रीम 7, 7. तो ये मेरे पास प्रोडक्ट स्ट्रीम आ जाएगी। और सबके लिए ये रूल लगाना है, तो इसको आप आगे कंटिन्यू करवा दो। ओके हो गया? Yes, sir. अब देखो अज्यूम वैल्यू कितनी थी 520, यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ गई है 522। अज्यूम वैल्यू कितनी थी 700 और कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ गई है 655। 655. अरूज बच्चे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये दोनों इक्वल आ जाएं वैल्यूज, क्या आ जाएं? हेलो ओके सर। इक्वल वैल्यू आनी चाहिए। जब तक इक्वल नहीं आएगी आप इटरेशंस करते रहोगे। अब हम क्या करते हैं, उस इटरेशंस को हम बजाय इसके कि आप एक्सेल पे इटरेशंस करें, आप एक सॉल्वर मेथड लगाते हो। अब डिफरेंस निकाल लो दोनों का, यानी दिस माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस अज्यूम वैल्यू, दोनों का डिफरेंस लो। नहीं, अज्यूम्ड माइनस कैलकुलेटेड करोगे ना, ये ज्यादा वैल्यू है। अज्यूम्ड माइनस कैलकुलेटेड, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस लिया, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू आ गई है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को जब आप आगे सिस्टम में लेके जाओगे वो मसला होगा। तो हम फिर इसका क्या लिखते हैं, डिफरेंस स्क्वायर ले लेते हैं नेगेटिव का। ये कैलकुलेट कर लिया यहाँ तक कर लो, फिर आगे समझाता हूँ। यहाँ तक हो गया सॉल्व? Yes, sir. नुमान क्या वैल्यू है आपके पास CH3OH की? 7.4, sir. ये ईमानदारी से बताओ कैलकुलेट किया है या खुद से इधर से देख के बताया? सर साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। चलो फिर कैमरा ऑन करो, मुझे शो कराओ, मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। चलो नुमान आप कैमरा ऑन करो, सच बोला है तो सच देख लेते हैं। नुमान अब क्लास में छोड़ देना। Yes, sir. हाँ जी कैमरा ऑन करो, शाबाश, दिखाओ मुझे कहाँ पे कर रहे हो।
कैलकुलेटर है, लैपटॉप है, या कुछ और है? शो कराओ ना यार, वो एक्सेल शीट शो कराओ। हाँ अक्सर बच्चे आपने कर लिया, यहाँ तक समझ आइए? सर समझ आ गया। अक्सर हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, आप मुझे बताओ क्या किया हमने? सर फाइनल ईयर अभी प्रोजेक्ट में मटेरियल बैलेंस कैलकुलेशंस में आपके पास सारी चीजें नोन नहीं होती, सारे फ्लो रेट्स नोन नहीं होते। आप क्या करते हो, उसमें से कुछ जो चीजें नाउन है वो तो नाउन है, जो अननोन है उनको एज्यूम कर लेते हो, फर्ज कर लेते हो, अजम्पशन ले लेते हो, फिर पूरे सिस्टम की कैलकुलेशंस निकालते हो। अच्छा हाँ भी ये कर लिया सबने? अक्सर बच्चे यहाँ तक समझ आ गई है? यस सर, अब हम डिफरेंस केयर लेंगे ताकि हमारे पास क्यों जो डिफरेंस नेगेटिव किया? वैल्यू। हाँ वो पास इज इक्वल टू दिस, आप इसकी पावर लेनी है शिफ्ट 6 2, ठीक है, इज इक्वल टू वो वैल्यू उसकी पावर स्क्वायर। अब इसको आगे कंप्लीट कर दो, सेल को सबकी पावर लेनी है। यहाँ तक समझ आ गया? आगे अब थोड़ा सा काम रह गया, तो एक लास्ट सेक्शन रह गया। रोज बचे आपने कर लिया यहाँ तक? ये सब कर रही हूँ। तो मान किया है, आप भी वैसे बता रहे हो आप सिर्फ? यार एक्सेल पे कर लो प्रैक्टिस, कब करनी है मुझे कर रहा बताओ। हूँ सर। कोर्स में सीखने का क्या फायदा हुआ आपको अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे? वो तो फिर आप वीडियो सुन के सीख लो। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है इस वैल्यू को क्या लेके आना है, यानी ये जो इस वैल्यू को हमने जीरो लेके आना है। क्या लेके आना है? जीरो। अब जीरो लाने के लिए जरूरी है जो एज्यूम्ड वैल्यू इधर 550 है तो इधर भी क्या होना चाहिए? 550। अगर इधर 700 है तो इधर भी क्या होना चाहिए? 700। इधर 100 है तो इधर भी क्या होना चाहिए? 100। इधर 20 है तो इधर भी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 20। क्लियर है सबको? यस सर।
अच्छा बच्चे, ये हमने ना सॉल्वर जो है अभी इसको कंप्लीट आउट करना है, ठीक है। अच्छा अब लास्ट स्टेप है, अब इसमें क्या करना, आप डाटा में जाओ। किसमें? स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो? यस सर, हो रही है। डाटा में जाके यहाँ पे व्हाट एंड इफ एनालिसिस है, क्या है? आप लोग जाएं साथ साथ, इसको क्लिक करें, इसमें गोल सीक मेथड अप्लाई करें, गोल सीक मेथड की तरफ चले जाएं। अरूज बच्चे समझ आइए। डाटा में सर नहीं, जाके रिपीट कर। एक्सेल की फर्स्ट टैब पे जहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, जी लेआउट, सर, ये तो फार्मूला है। खोलिए। डाटा में जाए, डाटा में जाके व्हाट एंड इफ एनालिसिस में दोबारा कर देता हूँ, ये डाटा को क्लिक किया, उसमें व्हाट एंड इफ एनालिसिस में आ जाए लास्ट वाले सेल पे, ओके सर। इसको क्लिक करें, उसमें गोल सीक में जाए, गोल सीक में आ गए, ये इस तरह की जी टैब सर, ओपन हो हो गया। जाएगी। इसमें सेट सेल है, यानी आपने करना है क्या है, इसको हमने क्या करना है, इस वैल्यू को, क्योंकि यही है ना डिफरेंस, जीरो आना चाहिए, क्या करना है, जीरो करना है, क्या करना है, जीरो। ऊपर आप पूरे सिलेक्ट सेल को करोगे, नीचे जीरो करेंगे। आप चेंज क्या करना है, चेंज कोई एक वैल्यू कर दें, लेट्स सपोज मैं सीओ को चेंज करता हूं। अब सीओ इधर जो है एज्यूम्ड में भी 550 है, तो कैलकुलेटेड में भी क्या हो जाएगी, 550 क्या हो जाएगी, 550। अब इसको ओके करें, अब ये इसको एट्रेशन शुरू कर देता है एक्सेल, कर रहा है 550 की तरफ लेके आएगा, जैसे तैसे करके 550 कैलकुलेट करके दे देगा हमें। अब इसको ओके कर दें आप। अच्छा एक मिनट, इसको हमने डाटा में गए, डाटा में जाने के बाद व्हाट एंड इफ एनालिसिस गोल सीक मेथड में गए, उसमें हमने इस पूरे सेल को टू वैल्यू जीरो करना है, और बाय चेंजिंग होल सेल। अब वो कहता है रेफरेंस जो है ना, वो आप एक वैल्यू ले लें पूरे सेल को सिलेक्ट करने के बाद। लेट्स सपोज मैं 550 लेता हूँ इसको। अब वो कहता है ऊपर भी आप एक ही वैल्यू लें, तो ये मैंने ये सेल लिया, और मैंने इसको जो है, एक सेकंड, और मेथड है वो मैं देखता हूँ, व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक मेथड। इसमें मैं इस वैल्यू को मैं क्या करना चाहता हूँ, जीरो, डिफरेंस जीरो बाय चेंजिंग दिस। ओके किया। अच्छा अब रूज बच्चे देखो, जो सीओ की एज्यूम्ड वैल्यू है वो कितनी है, सर 507। और कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ गई है, 507। और डिफरेंस स्क्वायर कितना आ गया है, सर 0. जीरो जीरो, यानी जीरो आ गया ना। अब यही चीज आप H2 के लिए करें, CH4 के लिए करें, और CH3OH के लिए करें, यानी आपने जो एज्यूम वैल्यू करनी थी वो कितनी करनी थी, 507 एज्यूम करनी थी। ये अक्सर बच्चे आपने कर लिया है, किस किस को समझ नहीं लगी इसकी, एट्रेशन मेथड की, गोल सीकर मेथड की? नुमान, रिदा बच्चे यस आप, इकरा बच्चे सर आप तो रिपीट हो कर गए। दें। जी सर, समझ आ गई है। नुमान सर क्या ये चीज रिपीट कर रिपीट दें। करूं, क्या चीज? देखो ये एज्यूम्ड वैल्यू की थी ना हमने हाइड्रोजन की। यस सर। देखो आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में FYP में जब भी आप प्लांट के ऊपर मटेरियल बैलेंस लगाओगे आखिरी साल में आके, तब आपके पास कुछ चीजें नोन होती हैं, कुछ चीजें अननोन होती हैं, मैक्सिमम अननोन होती हैं, तो उसमें आप ये गोल सीक मेथड लगाते हो। आप क्या करते हो, जो स्ट्रीम अननोन है उनको एज्यूम करो, बाकी सारी कैलकुलेट करते जाओ, उनका डिफरेंस लो, जब दोबारा वही चीज नाउन हो जाए, यानी दो एज्यूम की थी, दो स्ट्रीम टू कैलकुलेट कर ली, दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस नेगेटिव वैल्यू आ गया, हमने इसको पॉजिटिव बनाना है तो दोनों का स्क्वायर ले लो उसमें डिफरेंस का। जब आपने स्क्वायर ले लिया है तो उसमें फिर आपने उसको जीरो करना है उस वैल्यू को, तो गोल व्हाट डाटा में जाके व्हाट इफ एनालिसिस करके गोल सीक मेथड को सिलेक्ट करो, जो भी वैल्यू आप जीरो करना चाहते हो, डिफरेंस जीरो करो, उसको सिलेक्ट करो,
वैल्यू 0 कर दो और आगे उसको ये देखो डाटा में जाके व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक में जाके ये सेल आप जो भी सिलेक्ट कर दे, तो लेट्स सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसकी वैल्यू 0 लिखता हूँ और बाय चेंजिंग सेल मैं इसको 700 को करता हूँ हाइड्रोजन को। अब देखना यहाँ पे जो स्टीम 2 में हाइड्रोजन 700 जो भी वैल्यू है वो स्टीम 2 में कैलकुलेटेड में भी वही वैल्यू आ जाएगी और मेरे पास आगे डिफरेंस 0 आ जाएगा। देखो ये इटरेशंस कर रहा है एक्सेल। अब नुमान बताओ H2 जो है 2 एज्यूम में कितनी वैल्यू है H2 की? 707 और यहाँ पे कितनी है? 706.8। इसका मतलब 707 आ गया ना बाय यूजिंग दी। यस सर। तो ये आज का लेक्चर जहां तक था, तो इस सारे सेक्शंस को करके आप उस पे अपलोड कर दें गूगल क्लासरूम पे। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक पूछ ले। हैव एनी क्वेश्चन? बच्चे पूछो, अक्सा बच्चे। सर ये एक दफा दोबारा बताएं कि ये जो आपने 304 निकाला था रिएक्शन रेट, ये कैसे आया? बाकी तो मुझे सारा समझ आ गया है। हाँ ये देखो रिएक्शन रेट क्या होता है, आपके पास जो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का फ्लो रेट है उसको आप कन्वर्जन से मल्टीप्लाई करते हो। किस तरह? लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो भी फ्लो रेट हो, हमारे पास लिमिटेड रिएक्टेंट का मास कितना है, यहाँ पे 507 था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया उसकी कन्वर्जन के साथ, 60% कन्वर्जन थी। क्योंकि आपको पता है ना कन्वर्जन किस पे डिपेंड करती है? लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। किस पे? लिमिटिंग रिएक्टेंट पे करती है ना लिमिटिंग कन्वर्जन। रिएक्टेंट पे। तो यहाँ से हम रेट निकाला और यही रेट आगे यूज कर लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, अल्लाह हाफिज। ये जो है